हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल हम लेंस का पहला पार्ट कर रहे थे और उसमें हमने इमेज फॉर्मेशन की थी और लेंस फॉर्मूले के बारे में आपको बताया था कि लेंस फॉर्मूला आपको कौन सा यूज़ करना है। प्लस की जगह क्या यूज़ करना है? माइनस। ठीक है, तो पहले मैं आज आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। साइन कन्वेंशन आ देता हूँ। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन एक बार आप ध्यान से सीखिए, बहुत आसान काम है। वही काम है, देखो कन्वेक्स और कनकेव। पहले हम बात कर रहे हैं मिरर की। तो एक चीज आपके दिमाग में हो, ठीक है, अगर मिरर के आपने क्वेश्चन किए होंगे ना तो आप आसानी समझ जाएंगे। उसमें देखो यू, वी, एफ, आर और एच टू सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव। कैसे होते थे? नेगेटिव। ठीक है, इसमें यू तो नेगेटिव होता था, वी, आर, एफ और एच टू। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा मिरर का। मिरर और लेंस एक जैसे ही है काम। अगर मिरर आ गया तो लेंस में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में मिरर का बता रहा हूँ। मिरर में ये सारी चीज़ें उसमें नेगेटिव थी। ठीक है, उस कन्वेक्स में ये सारी चीज़ें नेगेटिव, ये नेगेटिव था और ये सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। ठीक है, साइन कन्वेंशन इसके लिए, लेंस के लिए, लेंस के लिए ये सारी चीज़ें फिर नेगेटिव आएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पॉजिटिव रहेगा? H2 पॉजिटिव रहेगा बस। H2 क्यों पॉजिटिव रहेगा? वो इसलिए पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कनकेव लेंस में इरेक्ट इमेज बनती है। आपने देखा होगा कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट। ठीक है, इसमें ये नेगेटिव रहेगा, ये सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी, लेकिन ये H2 इसमें नेगेटिव रहेगा। ठीक है, मतलब साइन कन्वेंशन में आपको क्या चेंजमेंट करना है पता चल गया? सिर्फ और सिर्फ एक चेंजमेंट होगा। क्या? किसका? H1 H2 का, इमेज का, साइज ऑफ इमेज का। ठीक है, वो कनकेव में तो अब नेगेटिव हो जाएगा, कनकेव में तो पॉजिटिव हो जाएगा, कन्वेक्स में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ओके, ये रही चीज़ें। मिरर से, मिरर और लेंस के साइन कन्वेंशन दोनों के सेम सेम है, बस फर्क इसमें। ठीक है, दूसरी बात, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी और इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। ऑलवेज। ठीक है, बात तो वैसे वही है। ये इसमें देखो एफ कैसा था? पॉजिटिव, उसमें एफ कैसा था? नेगेटिव, लेकिन हमेशा हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस पर एक क्वेश्चन करवा के दिखाएंगे आपको पूरा ही, उससे आप बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। देखो उसके बाद इसमें वही बात आती है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन वही चीज है। क्या होता है? m इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, H1 इज ऑलवेज कैसा रहेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे मानेंगे हम? पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखिए इसमें कनकेव और कन्वेक्स के लिए। तो साइन कन्वेंशन से आप शायद इतना समझ गए होंगे कि मिरर के अंदर कन्वेक्स का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव था, कनकेव का नेगेटिव था। यहाँ से उल्टा काम हो जाएगा बस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन अलग अलग होगी। देखो पहले तो आप अपने मन में एक ये चीज रख लीजिए, ये प्रैक्टिस का काम है। ठीक है,
कभी आप ये सोचो कि मेरे समझ में नहीं आया, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल सा है, बस करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आसान लगेगा। ठीक है, इतना काम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि ये कर लिए तो सारे हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो ही हो पाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसमें देखो, कनकेव लेंस में भी मैंने बताया था वी बी नेगेटिव, यू बी नेगेटिव। ठीक है, H2 पॉजिटिव होता है और H1 भी पॉजिटिव होता है, तो इसकी मैग्निफिकेशन कैसी आएगी? देखो, अभी साइन कन्वेंशन मैंने पीछे बताया था। ठीक है, इसमें देखो H2 नेगेटिव, ठीक है, ये लिख देता हूँ, H2 नेगेटिव, V पॉजिटिव, U नेगेटिव। ठीक है, तो हमें तो हाइट से लेना है, तो इसकी मैग्निफिकेशन कैसी है? नेगेटिव। तो मिरर के अंदर इसका उल्टा काम होता है, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और कनकेव नेगेटिव होती है, बस ये चेंजमेंट है साइन कन्वेंशन के दौरान और इसमें। अंडरस्टैंड, ये बात समझ गए होगे ना? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लग रहा होगा कि वही काम चल रहा है, बस वी यू एफ बस, लेकिन आपको एक माइंड में बैठाना है बस तीन चार चीज़ें, साइन कन्वेंशन और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन। बाकी बहुत आसान न्यूमेरिकल लगेंगे, फिर आपको करने में भी इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आपको करने पड़ेंगे। ओके, अब इसमें एक लास्ट टॉपिक और रहता है, वो कर लेते हैं, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे एक न्यूमेरिकल मैं आज करवा के जाऊंगा आपको। पावर ऑफ ए लेंस। ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है? द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, the reciprocal of the focal length of the lens is called power. in मीटर। ठीक है, मीटर में लिखेंगे तो 1/f, सेंटीमीटर में लिखेंगे 3। समझ गए या नहीं बताइए मुझे? ठीक है, बस यही होती है डेफिनेशन, आपको इसका यूज करना आना चाहिए सबसे पहली बात। अभी मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी पावर भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ अभी मैंने बताया था वो कैसी रहेगी? नेगेटिव। पावर भी कैसी रहेगी? पावर की यूनिट क्या होती है? डायप्टर। ये थोड़ा सा वर्ड आप ध्यान सुनना, काफी इसको बोलते हैं डायपोटर ना, डायपोटर नहीं है ये है डायप्टर। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है पावर की, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी डी से। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे ना? ठीक है, तो याद क्या करना है आपको? अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई किसी स्पेक की, मतलब किसी चश्मे की पावर है 15 डायपोटर, उसका मतलब वो कौन सा चश्मा है? कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव मतलब कौन सा है? कन्वेक्स का। अगर -10 आ जा रहा है तो किसका? ये कनकेव। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ये आपकी बुक में तो नहीं मिलेगा, मैं कंपटीशन में ले रहा हूँ, उससे आपकी सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, और वो लिख भी रहा हूँ मैं क्वेश्चन, इसको आप चाहे लिख लें और इस पर फिर क्वेश्चन करके देखें। ये कर रखा है, 2 लेंस दे रखे हैं, दो लाइन्स दे रखे हैं, उनकी पावर दे रखी है, एक की पावर है 15D और दूसरे की पावर है -5D। ठीक है, ये दोनों कांटेक्ट में है, ये दोनों किस में है? कांटेक्ट। मतलब कांटेक्ट का मतलब ये तो कन्वेक्स है और ये इसका इस तरह कांटेक्ट में, समझ गए ना? ठीक है, आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर्मिंग ए लेंस कॉम्बिनेशन। अब ये दोनों एक कंबाइंड लेंस बनाएंगे। अब ये दोनों एक कैसे लेंस बनाएंगे? कंबाइंड कॉम्बिनेशन लेंस। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ? आपको क्या निकालना है? उस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है पहली बात तो। पहली काम समझ गया? ठीक है, तो पहला काम पहले करते हैं। देखो, नेट पावर जो होगी ना, वो हमेशा होती है सम, ये फॉर्मूला होता है
कितनी भी दे रखे हूं सभी का फॉर्मूला यहाँ पे कितने दे रखे हैं आपको 2। देखिए P इज इक्वल टू 15 प्लस और माइनस कितना है 5, कितना आ गया यहाँ से 10 डायरेक्टर। अब एक चीज आप खुद सोच देखो कि ये प्लस का 10 आ रहा है, इसका मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन वो हमें क्या देगा कॉन्वेक्स। अगर ये वैल्यू गलती से -25 रहती तो किसका देता हमें कनकेव का। ये बात समझ रहे हो ना, यही बात समझने लायक बस इसमें, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ आप निकालेंगे तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको। पावर का फॉर्मूला क्या था, ये था 100 में पावर 10 सेंटीमीटर। बताइए ये समझ में आया आपको 10 सेंटीमीटर किस तरह है। तो फोकल लेंथ कितनी मिलेगी आपको 10 सेंटीमीटर। पहला केस समझ में आ गया। ये पावर का मैंने बताया आपको। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे सारे टोटली। आपकी बुक में ट्राई करना, दिनेश, प्रदीप, एनसीईआरटी जहाँ से आप पढ़ रहे हैं सारे सभी में ऐसा मिलेगा। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट देखो क्या है। इसके दूसरे पार्ट में एक रखा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब H1। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, अभी लेंस का कॉम्बिनेशन आपने कितना लगाया था, F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और U कितना ले रखा आपको 30 सेंटीमीटर। फिर दोबारा पढ़ता हूँ ये लाइन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज नहीं, ठीक है, इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जो लेंस कौन सा कॉम्बिनेशन का लेंस कौन सा काम कर रहा था, कॉन्वेक्स। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि अब लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में अभी मैंने बताया था क्या नेगेटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ U नेगेटिव होता है, और सारी चीजें क्या रहेंगी पॉजिटिव, सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी कॉन्वेक्स लेंस में। साइन कन्वेंशन देखना भी, ठीक है। तो आपको निकालना है पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। एक तो आपको निकालना है V और एक आपको निकालना है H2। फॉर्मूला लगाओ आप, देखो 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। V निकालना है, इसको इस साइड लिया हुआ, ठीक है। 1/F प्लस में 1/U इज इक्वल टू 1/V। ठीक है, F की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 30 1/V। कितना एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 1 + 3 4। इसका मतलब कितना आ जाएगा, देखो 1 - 4 3 - 1 2। यहाँ से V की वैल्यू जो आएगी ना वो आ जाएगी 15 एलसीएम लेगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव आए। अगर नेगेटिव आपकी आती है तो गलत है आपका, समझ लेना, क्योंकि V भी क्या होता है उसमें पॉजिटिव कन्वेक्स में। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर आ गई। अब वो निकाल दो, H2 में H1 इज इक्वल टू V कितना था, देखो 15 में U कितना है -30, कितना आ गया 1/2। ठीक है, और H1 की वैल्यू कितनी रखी आपको, H1 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3/2 कितनी आ गई 1.5। ठीक है, क्या ये समझ में आया क्वेश्चन आपको। अब इसी तरह ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन इसी तरह मिलेंगे आपको। बस आपको क्या आना चाहिए, साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन, और आपको ये पता होना चाहिए कहाँ क्या यूज करना है, नेगेटिव कहाँ यूज करना है, पॉजिटिव कहाँ यूज करना है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना दोनों केस में, मिरर में और लेंस में, जो चीज आपको निकालनी है, फिर ध्यान सुन लो, जो चीज आपको निकालनी है उसका साइन कन्वेंशन आपको कभी नहीं करना है, वो अपने आप साइन कन्वेंशन होके आएगा आपके पास। जैसे अब इसमें V नेगेटिव, हम यहाँ पे V नेगेटिव ले लें तो ये तो नेगेटिव आता, ठीक है। अब
साइन कन्वेंशन होके ये सही आएगा पॉजिटिव अपने आप 15। ओके, तो ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये चैप्टर आपका क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक आप याद रख लें। ठीक है, और कराता हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में अगर किसी कॉपी मिले तो आप लिख लेना, अदरवाइज इसको सुन लो आप क्या क्या है, बस छोटा सा काम। इसका पूरा नाम होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, एक रेज आ रही है, ये पार्ट है डेंसर और ये पार्ट है रेयर। जल्दी जल्दी सुनो थोड़ा सा इसको, आसान काम है। तो डेंसर से रेरे अवे अवे, पहला क्या देखो, डेंसर से रेयर जब चल रही है रे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस एक्सिस पे आ जाएगी और उसके बाद ये पार्ट देखो आई और ये पार्ट क्या है, हाँ, ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। दिख रहा है ना, ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन से हमने किस में ट्रांसफर कर दिया? रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या है? देखो, पहली कंडीशन, ये कंडीशन याद रखो, काफी बार आ जाती है पेपर में। पहली बात तो रे कैसी चलनी चाहिए? डेंसर टू रेयर। ठीक है, मेन पॉइंट बता रहा हूं जो पेपर में आ जाते हैं काफी बार। ठीक है, रे कैसे चलेंगी? डेंसर से रेयर। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दूसरी कंडीशन यही है बस। ये सिर्फ एमटीएससी वालों के लिए करना है बस। ठीक है, क्रिटिकल एंगल देखो क्या चीज, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये एक ऐसी स्टेज है, इसके बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। इसके बाद रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ग्रेटर हो गया? क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, दो कंडीशन याद रख लोगे। अरे दो कंडीशन याद रख लोगे। ठीक है, तीसरी बात, इसका जो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू होता है 1 में साइन सी आई सी, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 में साइन आई सी क्रिटिकल एंगल। ओके, तीसरी चीज याद रख लोगे आप। ये अगली चीज कहाँ कहाँ ये यूज होता है, तो देखो ये लास्ट बात ये याद रखनी आपको। ये तीन एप्लीकेशन आप याद रखें। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो चमकता है इसके कारण चमकता है। ऑप्टिकल फाइबर जो अपने स्टमक का देखते हैं वगैरह वगैरह, डॉक्टर वगैरह इसके ज़्यादा यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन फ़ोन के लिए हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो तार बिछाते हैं ना वो मिराज होता है, एक भ्रम जो रेगिस्तान में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तीन नाम आपको कहीं मिले तो किसके कारण होंगे? वो टीआई के कारण। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में इसलिए करवा रहा हूँ आपको क्योंकि आपका 30 तारीख को पेपर है। ठीक है, तो कहीं आपको ऐसा चीज़ मिल जाए ना तो ये 4-5 पॉइंट आप अभी के लिए याद कर लें। ठीक है, फिर इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा कि ये कहाँ से आता है, ये क्या चीज़ होती है, इनमें कैसे काम करता है टीआईआर। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये 4-5 चीज़ें याद कर लें बस। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है रिफ्रैक्शन का। अगली क्लास जो लगेगी वो लगेगी ह्यूमन आई पे। ठीक है, ओके, गुड बाय।